डियर स्टूडेंट, आप लोग का फिर से इस BSB ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम आर्ट्स वाले के लिए एक फिर से भूगोल का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का चलिए महत्वपूर्ण हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है इसके महत्वपूर्ण। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा तैयारी कराया जाएगा 12th आर्ट्स का भी, ठीक है। तो चलिए इस मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय के क्षेत्र में कुछ इसका महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद हम एक नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस तरह से देख लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है? देखिए, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना, ठीक है। भूगोल को ज्ञान की शाखा की जननी कहा जाता है। किसको? भूगोल को ज्ञान की जननी की शाखा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण में पारस्परिक संबंध का बोध करता है। ये से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपने कॉपी में जरूर से जरूर नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं सवाल, कहीं अलग से नहीं आता है। आगे देख लेते हैं। भूगोल की इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑर्गन ऑफ स्पेस के प्रकाश के समय हुआ, ठीक है। लोगों की इस विषय की जिज्ञासा भी बढ़ी। देखिए ये पुस्तक है, आप इसको नाम लिख लेंगे। कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक का लिखा था। रेट जेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। किसको आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेट जेल को। इन्होंने लिखा है कि मानव को जीवित रहने अपनी पुस्तक, देखिए पुस्तक का नाम क्या है? ये है। इस पुस्तक के लिए वातावरण का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जाती है, ठीक है। प्रकृति के अनुसार अपने को ढलने की कोशिश भी कर रही है। पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एलन सी सेप, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। एलन सी सेप्पलजेल की एक अमेरिकन शिष्य के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों को बोध करता है, ठीक है। प्राकृतिक के नियमों के समझ कर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लाइसोसी लिया। इसे ही संभावनावाद कहा गया है, ठीक है। आगे देख लेते कुछ ऑफ टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नव निश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलिक कौन है? तो इसका नाम है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। लेयर, ठीक है। इस तरह से नाम है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इस तरह से नाम है इसका। बहुत देखे कई जगह से नाम रहता है ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका के, जो पढ़ने भी नहीं बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नमन इस तरह से प्राकृतिक पूर्ण निर्भरता एवं प्रकृति के अति दोहन दोनों तथा निषेध करता है कि एवं मध्य मार्ग के अपनाने तथा समर्थन है, ठीक है। प्राचीन समय से लेकर आज तक मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र एवं उपागमों से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र एवं उप क्षेत्र शामिल है, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अर्थशास्त्र भूगोल आदि, इस तरह से, ठीक है। तो यह आप लोग को देखिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है एक टॉपिक का, ठीक है। जैसे प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे हम कल आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसी
के नीचे क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसको आगे कल क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरह से इसको नोट्स अच्छे से तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, तब तक के लिए बाय।